सेकंड काइंड ऑफ, फर्स्ट हमने सीखा मॉलिक्यूलर सॉलिड देखा, जो सेकंड काइंड ऑफ सॉलिड्स हैं दैट्स आयनिक सॉलिड। ऑब्वियसली इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट रहने वाले हैं दे आर गोइंग टू रिमेन व्हाट, आयंस, दे विल बी आयंस। अगर मैं इसकी बात करूं और हमारे पास अगर मैं बात कर रहा हूं, ओके, ये हो गया हमारा NaCl का स्ट्रक्चर। इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, करेक्ट है ना? So here the constituents are ions. Here constituents are ions, NaCl. Since constituents are ions, तो उसके बीच में फोर्स अट्रैक्शन कैसा रहेगा? NaCl का, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में रहेगा। और एक चीज आप जरा देखोगे इसके अंदर, देखो, एक पॉजिटिव काफी सारे नेगेटिव से आजू बाजू घिरा होगा, एंड एक नेगेटिव काफी सारे पॉजिटिव से, तो चारों ओर से फोर्स लगता है एंड चारों ओर से स्ट्रांग लगता है। दैट्स व्हाई दिस आयनिक सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्गर वंस। एंड आप उसका देखोगे इसके बारे में तो देखा ऐसा, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर आयंस, द केटायंस एंड एनायंस ऑफ सच सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग coulombic forces, and so they possess force molecules in 3-dimension direction। ओके, मैंने तो 2D डायग्राम ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, और आपको 2 डायमेंशन में, ओके, आपको फोर्स दिखा रहा था, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वे 2 डायमेंशन चारों ओर दिखाया मैंने, बट इट विल बी 3 डायमेंशन। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? 3 डायमेंशन के, क्योंकि वी हैव टू इमेजिन लाइक दैट कि ये जो है वो इसके आगे भी है, इसके पीछे भी है, लाइक दिस, ओके, इट विल बी इन दिस मैनर। ओके, सपोज अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो लाइक दिस, 3 डायमेंशन में रहेंगे। ये एक प्लेन ड्रॉ किया तो बीच में एक, उसके पीछे एक, उसके आगे एक, ऊपर भी है। आर यू फॉलोइंग दैट? तो सब जगह पे आपको उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3D में देखने मिलने वाला है। Okay, I have better diagrams also. We are going to see those diagrams also. So the molecules are in 3-dimensional direction. They are hard and brittle. ये नॉर्मली हार्ड रहते हैं, ब्रिटल होते हैं। आपको, ओके, आई डोंट नो आपने कभी घर पे एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। एक्चुअली जो हम सोल्ट घर पे खाते हैं वो तो काफी काफी एकदम छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, वेरी वेरी स्मॉल ग्रेन्यूल्स, बट जो सोल्ट मिलता है उसके लम्प्स होते हैं। ओके, काचू मिठू कहवाए इन्हें, ओके, उसके लम्प्स होते हैं, और वो शक्कर की तरह ही होते हैं उसके लम्प्स, और वो काफी ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल आपको पता है, टूट जाते हैं, अगर हाथ में से गिरा वो तो टूटता है, जो लम्स होता है। और शक्कर भी आपको पता है, आप गुजराती में साकर नहीं कहते, साकर ना मोटा मोटा लम्स હોય છે એવું જ, ઓકે, કાચા મીઠાના લમ્સ હોય છે। when it breaks, okay, when it falls it breaks, okay, not only that, when it breaks also it breaks in a very particular plane में टूटता है। आपने घर पे देखा है? आज घर पे जाके थोड़ा सा, ओके, मैं सोल्ट आपको शायद नहीं मिलेगा घर पे, क्योंकि सब लोग नहीं रखते, लेकिन ओके, जो मैं साकરની વાત કરું છું એ મોટા લમ્સ હશે ઘરમાં હોય છે। ओके, घर पे बोलना, वो पूजा के लिए काफी चीजों के लिए यूज करते हैं ना। आजकल तो अधिक मास चाले છે, पुरुषोत्तम महीनो चाले છે, ओके, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, यू मे अंडरस्टैंड। ओके, आई डोंट नो रमजान में आप लोग यूज करते हो कि नहीं। ओके,
गुजराती हिंदू लोग तो घर में वापरे। ओके, व्हाट यू नीड टू डू, उसको एक पीस लेके मम्मी को बोल के प्यार से उसको गिराने का, बोल के गिराना। ओके, वरना फिर मम्मी डांटेगी। एक तो घर में आटलू काम से बधा रहे पाछू खबर नहीं पड़ती। ओके, सो व्हेन इट ब्रेक्स यू सी टू दैट उसकी जो बीच वाली सरफेस जहां से वो टूटता है एकदम प्लेन दिखेगी। दैट सरफेस इज नोन एज क्लीविएज ऑफ दैट सरफेस। ओके, और वो प्लेन रहता है हमेशा। ओके, वो डायमंड की तरह होता है। डायमंड को जब आप काटते हो तो एकदम प्लेन सरफेस नहीं मिलती आपको, वैसे इसको जब आप काटते हो तो हमेशा क्या मिलने वाला है, एकदम प्लेन। बराबर है कि नहीं? एनीवे, वो आगे आने वाले में बताने वाला। दे आर ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल से इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहने वाला है बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ attraction between positive and negative charge. Though ions are present in such substance, even then they do not conduct heat or electricity. Okay, ये जब solid form में होते ये NaCl, it doesn't conduct electricity. Solid form में we have seen that. Only liquid form, because क्या है कि ions चारों ओर से बंधा हुआ है. It is not free to conduct the electricity. It is only free in liquid state. हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, correct or not? And because they are bound by strong internal forces between positive and negative. But if they are dissolved in water or melted in solid state, okay, their ions get separate, so they can conduct the electricity. Then they conduct the electricity. Okay, second is metallic solids. We have learned about this also in last semester. In metallic solids, as we know, okay, आपके पास एक मेटल है और वो मेटल के अंदर जो एटम्स रहते हैं वो कंटिन्यूसली, ओके, एटम्स ओके ऐसे रहते हैं। एंड वी नो इट इज ऑल्सो ओके पार्सली पॉजिटिव चार्ज। वी रिमेंबर कर्नल बन जाते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो यहाँ पे घूमते रहते हैं। ओके, डू रिमेंबर दिस? ओके, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हमने बताया था। ओके, या तो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उसको, और इनके बीच में अट्रैक्शन रहता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में, correct or not? Are you following this? We have learned this earlier. Most of the metals are in solid state. So metal possesses positively charged nucleus, जिसको हमने कर्नल बताया था, around which free electrons are arranged. Around which free electrons are arranged. They are arranged in a systematic way. Electrons are spread in the form of electron sheet around the nucleus of atom of the metal. These electrons do not remain confined to any nucleus. वो इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस का नहीं है, सब न्यूक्लियस के हैं। बराबर, जब लास्ट टाइम मैंने मेटेलिक बॉन्ड सिखाया था काफी डिटेल में सिखाया था। ओके ओके, एंड मूविंग अराउंड द न्यूक्लियर लाइक द फ्लो ऑफ वाटर इन द सी, and this free electron allow electricity and heat to conduct. Because of this free electron, okay, they can conduct, okay, electricity conduct कर सकता है, okay, heat conduct कर सकता है, all that fine. When electric field is applied, they move, but in the new situation, electromagnetic arrangement, ये आप फिजिक्स में पढ़ाई करते हो। ओके, मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हो, बराबर, तो होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे आएगा, ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, और यहाँ से बाहर निकलेगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ वाला यहाँ पे, और यहाँ वाला यहाँ पे। इट कीप्स ऑन मूविंग। That's the way it conducts the electricity. That's the way it conducts the electricity. फिजिक्स में ये टॉपिक आता है। और अगर आप यहाँ पे हीट एनर्जी देते हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हीट एनर्जी को गेन करेगा एंड इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। वो अब एनर्जी बाजू वाले को देगा, ये बाजू वाले को देगा, बिकॉज जब वाइब्रेट करते हैं
तो मालूम है आपके यहाँ जो साइकिल स्टैंड में आप साइकिल लगाते हो एक साथ, एक साइकिल को धक्का मारा, दार 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 दार, तो सेम वे यहाँ पे इसको हम धक्का मार रहे हैं, तो इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, like that the thermal energy spread. Actually when you are supplying energy, thermal energy, it's like that you are increasing kinetic energy. Kinetic energy increase किया तो सबको वो बढ़ा दिया था. Okay, that's the way it spreads. So over here, when electrical field is applied, they move, but in the new situation, electron makes its arrangement around the nuclei. मैं जो बता रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई, तो मूव होते हैं वन बाय वन बाय वन. When heat is supplied to metal, the thermal energy is spread everywhere by the free electrons. Apart from this, metal also have luster. Luster का मतलब पता है आपको, शाइनिंग सरफेस जो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, शाइनिंग सरफेस. They have luster, and in some cases they have color. This is due to the presence of free electrons. This is due to the presence of free electrons. They are ductile and malleable. You know what is ductile and malleable. Ductile, they can be drawn into wires. Okay, so ductility बोलते हैं. And malleability, they can be beaten into thin. बराबर है कि नहीं? Now covalent solid, the last one. In the whole crystal, the adjoining atom forms a covalent bond. Okay, अभी क्रिस्टल के अंदर देखिए ऐसा सॉलिड क्रिस्टल है कि जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं. क्या बनते जा रहे हैं? लाइक डायमंड में ऐसा होता है. एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम एंड चौथा एटम, चार एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं डायमंड के अंदर. फिर ये भी चार के साथ जुड़ेगा. और ये 3 डायमेंशन में रिपीट होता है. ग्रेफाइट के अंदर इट विल बी लाइक दिस, नॉट दिस वे, which I thought might be it will catch up my shape. अगर पकड़ता है तो अच्छी बात है, वरना मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा. हाँ, ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन. ओके, ग्रेफाइट के अंदर ऐसे ओके, मैंने ये एक लेयर बनाया. ये एक लेयर बना. देन वी हैव सेकंड लेयर. ओके, देन वी हैव थर्ड लेयर. ऐसे. ओके, और ये लेयर्स के बीच में यहां पे भी बॉन्डिंग रहता है. तो एक्चुअली ये कोवेलेंट
स्ट्रक्चर बन गया। ये कौन सा बन गया? क्यों? क्योंकि ये हर एक जो वर्टाइस है इट रिप्रेजेंट्स वन कार्बन। वो कौन सा है? कार्बन है। ये सब कार्बन है। ओके, हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चलता है। किसमें चलेगा? sp2। तो उसने 1 2 और 3 बॉन्ड बनाए अपने ही प्लेन में, वो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है। और ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है वो 2 लेयर के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। वो कौन सा बनने वाला है? पाई। और ये कंटिन्यूस 3 डायमेंशन में, इसके अंदर खाली कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बन रहे हैं, बट एक 3 डायमेंशन जायंट स्ट्रक्चर बनाता है। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। सिमिलरली यहां पे जब मैं इसकी बात कर रहा था, तब ओके, एक कार्बन एटम sp3 में जाता है और चारों कोवेलेंट बॉन्ड 3 डायमेंशन में बनाता है। एंड चारों कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनाता है? ओके, वो 3 डायमेंशन में बनाता है। आर यू फॉलोइंग दिस? और आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है। So what do we have over here? It's a covalent one. Are you following this? Correct on. I want you to read this till here. Okay, वो पूरा आप पढ़ाई कीजिए तब